अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको तफ़ख़ीम और तरकीक में रा का कायदा बताएंगे कि रा को हमने कब पुर पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है, कब इसमें हम तफ़ख़ीम करेंगे, कब तरकीक करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम आपको बताएंगे कि रा को पुर पढ़ने की कितनी सूरतें हैं। तफ़ख़ीम और तरकीक किसे कहते हैं। तफ़ख़ीम और तरकीक में हमने आपको अलिफ़ वाला सबक भी पढ़ा दिया था कि अलिफ़ को किस तरह पढ़ते हैं, कहाँ पर अलिफ़ को पुर पढ़ना है, कहाँ पर अलिफ़ को बारीक पढ़ना है, और लाम का कायदा भी अच्छे से तफसील के साथ समझा दिया था। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए ताकि आपको इस वाले सबक की भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि तफ़ख़ीम किसे कहते हैं। तफ़ख़ीम कहते हैं किसी भी हरफ को पुर पढ़ने को तफ़ख़ीम कहते हैं, और तरकीक का मना है किसी हरफ को बारीक पढ़ना। तो हमने जान लिया कि तफ़ख़ीम का मना है पुर यानी मोटा पढ़ना, और तरकीक का मना है बारीक पढ़ना। रा को पुर पढ़ने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जिनमें से हम आपको आज कुछ बताएंगे कि रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा पर दो ज़बर या दो पेश हों तो भी रा को पुर पढ़ेंगे, रा पर खड़ा ज़बर हो फिर भी रा को पुर पढ़ेंगे, रा साकिन से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो भी रा को पुर पढ़ेंगे, और रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो तो भी रा को हम पुर पढ़ेंगे, रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो भी रा को हम पुर पढ़ेंगे, और रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ उसी कलमे में हो तो भी हम रा को पुर ही पढ़ेंगे। रा को बारीक पढ़ने की सूरतें हैं कि रा के नीचे ज़ेर या दो ज़ेर हों तो रा को बारीक पढ़ेंगे, रा साकिन से पहले ज़ेर असली इसी कलमे में हो तो हम रा साकिन को बारीक पढ़ेंगे, रा साकिन से पहले या साकिना हो तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। अब मैं आपको मिसालों के साथ सारा अच्छे तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहली मिसाल हम लेते हैं कि रा के ऊपर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। ज़बर के साथ एक मिसाल लेते हैं। रा को हम रा इस तरह इसलिए बोलते हैं कि रा पहले ही एक पुर पढ़ा जाने वाला, मोटा पढ़े जाने वाला हरफ है, और इसकी कुछ सूरतें हैं जिसमें ये कहीं पर पुर पढ़ा जाएगा और कहीं पर बारीक पढ़ा जाएगा। तो रा के ऊपर ज़बर है, इसे हमने किस तरह पढ़ना है। आलम तरा रा, आपको पता चल रहा है कि रा की आवाज़ मोटी निकल रही है, मुंह गोल करके हमने जैसे मुंह भर के बोलते हैं। आलम तरा रा। दूसरी मिसाल लेते हैं कि रा के ऊपर पेश हो तो भी हम रा को पुर पढ़ेंगे। इसे हम किस तरह पढ़ेंगे। रूज़ी को रू। आपको पता चल रहा है कि रा की आवाज़ किस तरह आ रही है। रूज़ी को। आपने महसूस किया कि रा की आवाज़ मोटी आ रही है, इसे हमने पढ़ना है रा। रूज़ी को, रा पेश रू, रूज़ी को। आपने जान लिया कि जब इसके ऊपर ज़बर हो, पेश हो, तो इसको मिसालों के साथ मैंने आपको समझा दिया आसान तरीके के साथ कि इसे इस तरह पढ़ना है। अजरन। आपने महसूस किया कि रन
रन, आवाज़ मोटी आ रही है, मुंह गोल करके पढ़ा जा रहा है। अजरन, इसे ही हम कहते हैं कि रा को पुर पढ़ना। रा में हमने क्या किया, तफखीम। तफखीम का कायदा पढ़ा रही हूँ कि तफखीम किसे कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में मोटा पढ़ने को हम कहते हैं तफखीम। रा को हमने मोटा पढ़ा, रा में क्या किया, तफखीम। और जिस हरफ में तफखीम की जाए उस हरफ को कहते हैं मुफख्खम। रा हमारा क्या है, मुफख्खम। अजरुन, अजरुन, रुन, ये भी तफखीम वाला हरफ है। रा में हमने क्या किया, तफखीम की, यानी कि इसे हमने मोटा पढ़ा, तो रा को क्या कहेंगे, मुफख्खम। अगली मिसाल लेते हैं कि रा के ऊपर खड़ा ज़बर हो तो भी हम रा को पुर पढ़ेंगे, रा में तफखीम करेंगे। तो किस तरह करेंगे, इब्राहीमा, इब्राहीमा, रा, रा। एक तो इसको गोल मुँह करके मोटी आवाज़ में पढ़ना है और उसके ऊपर खड़ा ज़बर है उसे 1-2 हरकत के जितना लंबा करके भी पढ़ना है। तो आपको पता चला कि रा में तफखीम किस तरह की जाती है। तफखीम का मतलब मोटा करना, मोटा करके पढ़ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा कि रा को किस तरह मोटा पढ़ा जाता है और इसमें तफखीम किस तरह की जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि रा साकिन से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो भी रा को पुर ही पढ़ेंगे। इसकी मिसाल लेते हैं। रा साकिन है, उससे पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर है, इसे किस तरह पढ़ना है, अम सबरना, अम सबरना, बर, बर। आपने महसूस किया कि बर, रा की आवाज़ मोटी ही आनी चाहिए। अगर रा साकिन है उससे पहले ज़बर है तो रा की आवाज़ किस तरह आएगी, मोटी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे तफखीम। रा साकिन है, उससे पहले पेश है, तो इसकी मिसाल लेते हैं। इसे किस तरह पढ़ना है, तुरजीऊना, तुरजीऊना, तुर, तुर। आपने महसूस किया कि मैं लंबा इसलिए करके आपको रा बता रही हूँ ताकि आपको मोटा पढ़ना आसानी के साथ आ जाए और आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। इसे किस तरह पढ़ना है, तुर, तुरजीऊना। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि रा को हमने बारीक किस सूरत में पढ़ना है। रा के नीचे ज़ेर हो या 2 ज़ेर हो तो हमने रा को बारीक पढ़ना है। यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर है, इसकी एक मिसाल लेते हैं कि इसे हमने किस तरह पढ़ना है, वन्नहारी, री। आपने महसूस किया कि जिस रा को हम मोटा पढ़ रहे थे उसकी आवाज़ आ रही थी अलम तरा, रा, उसकी आवाज़ आ रही थी रा। और जिस रा को हम बारीक पढ़ रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है वन्नहारी, री, री। आपने महसूस किया कि रा और री इसमें एक वाज़ेह फ़र्क है। ये हमने बारीक पढ़ा, इसको कहेंगे रा में हमने तरकीक की और जिस हरफ में तरकीक की जाए उसे मुरक्कक कहते हैं। आपने जान लिया कि आसान अल्फाज में तरकीक कहते हैं बारीक पढ़ने को और जिस हरफ में तरकीक की जाए उसे हम मुरक्कक कहते हैं। अब एक मिसाल लेते हैं, जिस रा के नीचे 2 ज़ेर हों उसे भी हम बारीक पढ़ेंगे और किस तरह पढ़ेंगे, अमरिन। रा के नीचे 2 ज़ेर है, इसे हमने बारीक पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, अमरिन, अमरिन, रिन, रिन। आपने महसूस किया कि आवाज़ हमारी बारीक आ रही है रा की। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से जान लिया होगा कि रा में तफखीम और तरकीक किस तरह करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सबक में। रा के जो क़वाइद रह गए हैं वो हम आपको कल वाले सबक में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेशन में बताइए कि आपको हमारी वीडियो की समझ आई या नहीं आई। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेशन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।